8 महीने का एक जो संघर्ष रहा वो लगातार जारी रहा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई आपने देखा, लेकिन फिर भी हम आपको जो है समराइज कर दें कि बबलू जी उठे वहां से, उन लोगों से बातचीत किए, कोशिश की, उन्होंने इनको पैसे देने की भी कोशिश की, उसके बाद ये आए, जांच की भी इन्होंने बात रखी, रास्ते में इनको धमकाया गया, रोका गया, डराया गया, कभी टक्कर मारी गई गाड़ी से, कभी कुछ किया गया, लेकिन ये फिर भी चलते रहे। यहाँ तक आए, इन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, उनसे अपनी अपील करेंगे कि इसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसको निकालें। इससे भी बात आगे बढ़ी, ईडी तक आई, जांच तक आई। 18,000 जिसकी सैलरी है वो 18 लाख की संपत्ति कहाँ से इकट्ठा करें, ये सारी चीजें आई, इकट्ठा हुई, और उसके बाद बबलू जी लगातार इस पर फिर भी डटे हुए थे, लड़ रहे थे, अकेले थे कोई बात नहीं, लेकिन उन सारे लोगों के जो काले चिट्टे थे उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, एक एक गुत्थी खोल रहे थे। हालांकि टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन गुत्थी सुलझने ही वाली थी। तब तक उन्होंने फिर से अपना दिमाग चलाया और बबलू जी को जो है चोटें लगी, हमने आपको दिखाई, वीडियो भी दिखाई किस तरीके से उनको बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। मेट्रो पर कुछ लोग जो है अननोन लोग आते हैं और ऐसे कहते हैं हम आपको ढूंढ रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। उसके बाद भी आज 5 तारीख है और आज जो है ये फिर अपनी गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जानेंगे इनसे। बबलू जी, बहुत सारी चीजें हुई, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे लगभग आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, हजारों लोग खड़े हैं जो खींच रहे हैं कि पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आप हट नहीं रहे, क्यों? पहले मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों का, दिल्ली मेट्रो में जो प्राइवेट कंपनियों में वर्कर हैं, चाहे हाउस कीपिंग हो, चाहे टॉम ऑपरेटर हो, उनके दुआओं के और आशीर्वाद से आज हम अगर जीवित हैं तो आपके आशीर्वाद से हैं। मैं उनको बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और कुछ लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई हैं कि बबलू डर गया है, मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शेर अगर एक कदम पीछे हटता है ना तो लंबी छलांग मारेगा, आपको लेके गिरेगा। अच्छा, ये लंबी जो छलांग है वो कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे और क्या होगा? जी, वो कहते नहीं मछली खुद ही जाल में फंस गई। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा संतोष का, संतोष गुप्ता का, क्योंकि मेरा काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया। खुद तो मरेंगे ही सनम, खुद तो डूबेंगे ही सनम, सभी सुपरवाइजरों को भी ले जाएंगे, वो उन्होंने मेरा आसान कर दिया है। और मैं ईडी, सीबीआई और क्या बोलते जो फर्जी दस्तावेज की काफी दिनों से जांच की चर्चा, कंप्लेंट कर रहा था, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन्होंने कोर्ट को दे दिया कि मेरी मानहानि हुई है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपने मेरा काम आसान कर दिया है और आपने अपने सभी सुपरवाइजरों का जेल भेजने का काम बहुत अच्छे से कर दिया है। अच्छा, बबलू जी, सूत्र के हवाले से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि किसी वकील को भी मिले हैं, अब क्या है कि वो भी कुछ लगाएंगे, उनका भी कुछ कोर्स है, कुछ जाएगा मैटर कोर्ट तक। देखिए, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मेरे पास हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के वरिष्ठ वकील का बबलू के ऊपर हाथ आ गया है, कह दिया है अगर सच्चाई की लड़ाई आप अगर लड़ रहे हो और गरीब परिवार से हो, गरीबों का समर्थन कर रहे हो, तो मैं दिल से सम्मान करता हूं आपका और दिल से दुआ करता हूं और फ्री में आपका केस लड़ेंगे। इन लोगों को, भ्रष्टाचारियों का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बबलू ने पहले ही वादा कर दिया था, बबलू ने पहले ही दावा कर दिया था कि अगर हम तुम्हें लेके गिरेंगे तो वो पटखनी आपको खाने पड़ेगी कि जिंदगी में आप उठने लायक नहीं रहोगे। हाथ में आपकी चोटें भी बहुत ज्यादा, हाथ में है, पैर में है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि पूरे जिस दिन से मेरे चोट लगी है, भ्रष्टाचारी अपने लगे पड़े हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000 दे रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं कि बबलू की दोनों टांगे तोड़ दी हैं, हाथ तोड़ दिए, तुम्हारा भी वही हाल होगा, तुम्हें मेट्रो में काम करना पड़ेगा। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा, अब मैं आज ऐलान करता हूं, जब तक आपके साथ शोषण बंद नहीं होता है, रोकड़ रिकॉल का सिस्टम बंद नहीं होता है, ली हुई बोनस वापस नहीं होती है और आपके साथ जीएसटी के नाम पर लिया हुआ पैसा जब तक वापस नहीं होता है, ये धरना 5 तारीख का, हर महीने की 5 तारीख को धरना कंफर्म किया गया है। आपकी हर समस्या, हर समस्या का समाधान यहाँ पर हर 5 तारीख को जंतर मंतर पर धरना रखा जाएगा। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बबलू भाई आपके साथ है। बबलू जी, अभी मैंने सुना है कि आपके ऊपर मानहानि का केस किया है और उसमें बहुत सारी वीडियोस लगाई गई हैं और कुछ ऐसी वीडियोस हैं
जिसमें संतोष गुप्ता का नाम ही नहीं है। जी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एक तो वीडियो लड़की और लड़के की वीडियो है, जी। संतोष गुप्ता की तो उसमें मानहानि हो नहीं रही है। क्या संतोष गुप्ता ये कह रहे हैं कि उस वीडियो में वही है जो लड़की को परेशान कर रहे हैं? जी माँ, संतोष जी ने जो बोला है इसमें मेरा मानहानि हुई है, मानहानि हुई है। तो संतोष गुप्ता से भी बोलना चाहूंगा, मानहानि आपके साथ हुई है और उस महिला के साथ जिस तरीके की तुम कह रहे हैं मेरे साथ मानहानि हुई है, तो आपकी आवाज है कि किसी और की है कि अपने साथ साथ उसको भी लेके जाना चाहते हो? मैं कोर्ट से अपील करना चाहूंगा उसकी भी जांच हो, और जांच होने के बाद सत्य तो पाया ही जाएगा। सत्य कभी झुकेगा नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। उसके साथ साथ उस इंसान को सत्य को जेल जाना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रोक सकते। मैम हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरीके की जब बबलू जी को चोट लगी उसके बाद से मेट्रो में एक खलबली सी मची हुई है, तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो ये शर्मनाक हरकत हुई है इसके लिए मैं मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी और सुपरवाइजर और मैनेजरों को ये कहना चाहूँगी कि क्या अपनी ये झूठे किस्सों को छुपाने के लिए आप किसी की भी जान ले लेंगे? है इतनी बड़ी शर्मनाक हरकत जो की है, ये सबके लिए शर्मिंदाजनक बात है, ये आम पब्लिक के लिए भी, क्योंकि अगर किसी ने सच की आवाज उठाई थी तो उसका आप डट के सामने आके सामना कीजिए। इस तरीके से किसी पर जानलेवा हमला करवाकर या फिर किसी की आवाज को रोकने के लिए क्या आप किसी की भी जान ले लेंगे? ये हरकत बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए मैं बड़े अधिकारियों से कहना चाहूंगी कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात के लिए। ऐसे आपको भी एक बार जो है आपके साथ भी ऐसी जाति की गई थी, कुछ लोगों ने रोक लिया था, तो क्या ये सिलसिला जो है वैसे चलता ही रहता है? यही बात के लिए मैं खुद कहना चाहूंगी कि जो अब आपने कंप्लेंट की है उस पे कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए बबलू जी का जरूर साथ दूंगी, क्योंकि ये झूठी बातें, झूठी किस्से नहीं है। इन्होंने सच की आवाज जो भी उठाई है उसको पूरे एविडेंस के साथ में उठाया है। अगर इनकी आवाज गलत है या इनकी बातें गलत है तो आप सामने आके इनका सामना कीजिए ना। ये गुंडों से पिटवा के या इन जानलेवा हमला करवा के कुछ नहीं हासिल होगा। इससे मानहानि का ये जो आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम तुम पर लगता है, उल्टा मानहानि तुम कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं। आपने ये बहुत गलत किया है। और संतोष गुप्ता जी या संतोष जी जो भी हैं, इन्होंने जो ये हरकत की है इसका हर्जाना पूरी मेट्रो को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब ये गलती संतोष जी से हुई है लेकिन इसकी सजा सबको मिलेगी, क्योंकि संतोष जी इस जो भी कारनामा जो उन्होंने किया है, हाँ जी, इसके लिए सभी सुपरवाइजरों को, क्योंकि गलती सबकी नहीं है, सिर्फ संतोष जी की है, लेकिन हर्जाना अब सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हमला करने के बाद में किसी की जान लेने का किसी को हक नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी की जान जाने के लिए क्या कहते, किसी को भी आवाज उठाने का हक है। इसके लिए तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। और सबसे बड़ी बात संतोष जी से कहना चाहूंगी कि आपने जो भी मानहानि का केस लगाया है, उसके जो आपने नोटिस भेजा है वो मेरे घर के एड्रेस पे किस बिहाफ पर भेजा है? आप अगर कोई मानहानि का कुछ भी, जेएमडी ने अगर इन पे मानहानि का वो लगाया तो इनके गांव, इनके घर, इनका जो इनका एड्रेस है उससे भेजना चाहिए था। अब आपने एक औरत को, मेरे बच्चों को और मेरे घर परिवार को आपने जबरदस्ती बिना किसी गलती के अगर उकसाया है, तो अब आपको मेरी बातों का कुछ एक्शन लेंगे आप इस पर? जी, मैं भी आप पर ये क्या कहते हैं ये कंप्लेंट करूंगी कि आपको किसने ये हक दिया मेरे एड्रेस पे किसी भी बात का नोटिस भेजने का, जहाँ कहीं मेरा उषा बघेल का कोई रोल ही नहीं है, उनके बच्चों का कोई रोल नहीं है, उनके हस्बैंड का कोई रोल नहीं है संतोष जी के साथ में, तो उन्होंने मेरे एड्रेस पे किस बिहाफ पर ये नोटिस भेजा है? आप पार्टी में भी नहीं कुछ? हाँ जी, आज तक संतोष गुप्ता जी से ना तो मेरी कोई भेंट हुई है, ना ही उनके खिलाफ मैंने कोई एक्शन लिया है। तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने किस बिहाफ पर और किसके कहने से मेरे घर के एड्रेस पे ये भेजा गया है? जेएमडी ने भी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने कोई आवाज उठाई थी, तो उनके घर के एड्रेस से भेजिए, उनके जो भी चीजें हैं वो उनसे डिस्कस करिए आप डायरेक्ट। तो इस बात का जवाब संतोष गुप्ता जी को देना पड़ेगा कि मैं ये मानहानि का केस संतोष गुप्ता जी पे लगाऊं या फिर कंपनी पे लगाऊं या मेट्रो के बड़े अधिकारियों पे, क्योंकि उनको अब जवाब देना पड़ेगा। बबलू जी, हम एक सवाल आपसे करेंगे, और जिस तरीके की खलबली जो है मेट्रो में मची हुई है, हर शख्स को देख लीजिए वो बस हाय बबलू को बैठाओ, हाय बबलू को बैठाओ, तो ये जो खलबली है ये कब तक आखिर वहाँ रहेगी? और वो जो लोग हैं जो पीछे पूरा करप्शन फैला रखे हैं, क्या उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग? जी, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे
कि मेरे साथ जो हादसा हुआ है उसमें संतोष गुप्ता और मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी उनका हाथ है। और ये संतोष गुप्ता जो है ना, एक नंबर का चोर है, जेएमडी का चोर है। जेएमडी से निकल के आया, हम तो कहते एक नहीं 4 मानहानि लगा देना, मगर तू चोर है और चोर है इसलिए तू मचा रहा है शोर, और तू चोर की सजा इस सभी सुपरवाइजरों को भुगतनी पड़ेगी। मैंने तो एक कंप्लेंट की है कि सुपरवाइजरों की फर्जी दस्तावेज की जांच करो। उसमें मालिक के 2 भाई भी हैं सगे। अच्छा, सगे मालिक के 2 भाई हैं, चाचा के, मामा के, फूफा के, कोई भी है। दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार भी हैं। अब मैं कोर्ट से यही अपील करना चाहूंगा कि इन सभी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की जांच हो, इनके डॉक्यूमेंट की जांच हो, जो ऑडियो लगाई उसकी जांच हो, और उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं मानहानि लगाई जाए। मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं जज साहब को हथकड़ी देने के तैयार हूँ। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो मैं उन सुपरवाइजर भाइयों से कहना चाहूंगा, ये आपको जेल में ले जाने वाला, आपको गड्ढे में डालने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ही ये संतोष गुप्ता है। इसकी और कंपनी की चाल है तुम लोगों को बाहर निकाल करके और दूसरे लड़के भर्ती करने की। सुधर जाइए और आप इसके खिलाफ आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है और संतोष गुप्ता को भी पता है कि कितने लोग फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। तो कोर्ट जब आदेश देगा तो फर्जी दस्तावेज की जांच होगी, इन सब की जांच होगी। जब एक राजनेता और नेता 7 साल की सजा में आजम खान जैसे फर्जी दस्तावेज में जेल जा सकते हैं, तो ये सुपरवाइजर किस खेत की मूली है, ये भी जेल जाएंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, संतोष गुप्ता ने एक चैटिंग और लगाई, एक लड़के ने मुझे चैटिंग करी, मुझे अपना दुख बताया सुपरवाइजर के नाम से, वो भी उसमें लगा दिया है। एक सुपरवाइजर को भी लपेट दिया उन्होंने, उसमें पैसे का लेन देन भी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी भाइयों से, कल से ये लगे हुए हैं, इन्होंने अफवाह उड़ाई है, बबलू डर गया है। बबलू को मैंने तो कहा ही नहीं कि एनसीएस वालों ने बिठवाया है, मगर एनसीएस वाले पूरी लाइन पर संतोष गुप्ता के चमचे, संतोष गुप्ता ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप धरने में मत जाना, बबलू का जो हाल हुआ है, बबलू का जो इल्जाम हुआ है वो आपका ही करेंगे, इसलिए वो धरने पे नहीं आए। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा, आप डरो मत, बबलू डरने वाला नहीं है। बबलू अगर पीछे एक कदम हटाए ना तो लंबी छलांग मारेगा, और ये सभी सुपरवाइजरों का जो बुरा करने के लिए संतोष गुप्ता जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ कंपनी को भी डुबाने का काम संतोष गुप्ता करेगा, क्योंकि सब चीज जुड़ला सकते हैं। उसमें लिखा है कि ईडी की भी जांच कराओ, सीबीआई की भी लेटर लगा है, ईडी का भी लगा है, डॉक्यूमेंट का भी लगा है कि फर्जी दस्तावेज सुपरवाइजरों की जांच हो। तो भाइयों दिमाग लगा के ये वीडियो सुनना, सभी सुपरवाइजरों से बोलना चाहूंगा, दिमाग लगा के ये वीडियो सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जब संतोष गुप्ता जी कह रहे हैं मुझ पे मानहानि लगी है, मैंने संतोष गुप्ता के साथ मैंने उनकी बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है। चोर का कहीं अपमान होता है? एक चोर का कहीं अपमान होता है? तुम चोर हो, 2 लाख रुपए लेते हो, तुम चोर हो, तुम्हारा क्या अपमान होगा? तुम डबल मानहानि लगा देना, मगर तुझे मैं चोर बोलूंगा। संतोष गुप्ता तू चोर है, चंद्रेश यादव तू चोर है, दिल्ली मेट्रो पूरी चोर है। आज के बाद तू कितने भी हमले करा लेना, कुछ भी करा लेना, मगर बबलू डरने वाला नहीं है। तुझे इसी तरीके से लेके गिरूंगा, तू कानून के शिकंजे में खुद ही गिर गया है। और दूसरी बात यह है कि चल ठीक है, तेरा मैंने अपमान किया है, तेरा मैंने स्वाभिमान गिराया है, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, तू सभी लड़के जो 2 लाख रुपए लेके भर्ती करता है, जो मेरे पास आते हैं वीडियो बनवा के, अच्छा मेरे पास जो आ गया, जो वीडियो में तेरा नाम ले दिया उसको तो ड्यूटी पे ले लेते हैं, और जो वीडियो बनी आता है वो पीड़ित है, वो बेचारे भटकते रहते हैं। ऐसा मुझ में कौन सा जादू है? तो हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि मेरी एक आवाज में अगर मेरे साथ किसी का खड़ा होने से अगर उसका स्वाभिमान, उसकी नौकरी बच रही है, तो भगवान इसका फल जरूर देगा। ये कोई अन्याय नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहूंगा, एक भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले को अगर इस तरीके की सजा होगी, इस तरीके से पिटवाया जाएगा, इस तरीके से दबाया जाएगा, तो फिर बताइए आम आदमी रहेगा कहाँ से? अच्छा बबलू जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो संतोष गुप्ता है या फिर चंद्रेश यादव,
जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप उन पर मानहानि का केस जो है लगना चाहिए, तो इनके पीछे बड़ी कतार है, एक लंबी लाइन है मेट्रो कतार नहीं है, मैं बताएंगे आपको। दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी हाँ, इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हाँ, साथ ही साथ ये जेएमडी का एजेंट है। हाँ, मैं बता चुका हूँ कंपनी के मालिक को हाँ, कि ये जेएमडी का एजेंट है, और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये कंपनी को लेके डूबेगा, कंपनी को लेके जाएगा, और सभी सुपरवाइजरों को ले जाने वाला भाइयों बबलू नहीं है, ये संतोष गुप्ता है। क्योंकि आज आपको बताएं, जब कोर्ट का आदेश जब हो जाएगा 6 तारीख को कल, उसके बाद कोर्ट कहेगा, मैं तो कह दूंगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मैंने संतोष गुप्ता का स्वाभिमान गिराया तो मैं माफी मांग लूंगा, अगर कोई लेबर अपनी आवाज उठाती तो माफी मांग लेगी। तुम जो 18,000 की तुम्हारी सैलरी है, 10 लाख रुपए का मंथली का ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, नेपाल में जमीन कहाँ से आई, और जो चंद्रशेखर यादव जो इनका चमचा है, उसकी दिल्ली में प्लॉट बीवी के नाम में मकान कहाँ से आए। 18,000 की सैलरी में रोज लोग पेट नहीं पाल पाते हैं। हर सुपरवाइजर की एक सुपरवाइजर की जांच होगी संपत्ति की। मैं तो कोर्ट में यही कहूंगा, जज साहब, ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ताकत है, ना लड़ने के लिए वकील है, बस आप ही सजा दे दो मुझे। अगर मैंने संतोष गुप्ता का स्वाभिमान गिराया है तो मुझे जेल भेज दो, और पहले जो इन्होंने ऑडियो वीडियो जो कंप्लेंट लगाई है उनकी सबकी जांच की जाए, जो कंप्लेंट लगाई है उनके फर्जी दस्तावेज की जांच की जाए, उनको जेल भेजा जाए। अच्छा, कुछ भी होता है मेट्रो में, संतोष गुप्ता को दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है, जो एक नंबर का चोर है। वो कहते हैं चोर मचाए शोर, ये चोर है, हम कह रहे 3 मानहानि लगा दे, तो उससे डरने वाला नहीं हो, तू चोर है, चोर था और चोर रहेगा। अच्छा बबलू जी, जैसे अगर बात करें संपत्ति की या फिर बहुत सारी चीजों की, जैसे उन्होंने अपने बीवी के नाम पर प्रॉपर्टी लग रखा है, किसी ने बेटे के नाम पर ले रखा है। मैं बताऊं, हाँ, इसका एक चमचा आया था मेरे पास, उसका नाम है चंद्रशेखर यादव, हाँ, ठीक है। आप चाहो तो उसकी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से आप रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकते हैं। उसने बोला कि लव सिंह और साहिल खन्ना, 2 लड़के हैं, साहिल खन्ना और लव सिंह जो सुपरवाइजर पोस्ट पे हैं, वो मालिक के रिश्तेदार हैं, फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। बबलू, इसके बदले आपको इनका आवाज उठाओ, इनके नाम में कंप्लेंट करो, हम लोग पैसा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बात मालिक को बता देता है जाके, इसलिए इसको ऑफिस से डालो, कश्मीर गेट बैठता है ये फर्जी दस्तावेज पे, इसके बदले में आपको 50,000 रुपए महीने देंगे। तो मैंने कहा ये ऑफर मैं आपका जूते से ठुकराता हूँ, ये ऑफर आपका जूते से ठुकराना चाहता हूँ मैं, ठुकरा दिया मैंने। ऑफर पे ऑफर आए, जब इनका कहीं बस नहीं चला तो हमारे साथ हमला भी करा दिया। अब ये बताइए, जिस दिन हमला कराया उसके दूसरे दिन नोटिस पहुंच गया। अब बताओ, और नोटिस भी गलत एड्रेस पे गया। गलत एड्रेस, मैं रहता ही नहीं हूँ वहाँ, मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ। जब कभी जाता हूँ तो लोगों ने, और इनके गुंडे मेरे पीछे लगे हुए थे और पूरे मेट्रो में शोर मचा रहे हैं कि बबलू को मैंने पिटवा दिया है। मेरे मालिक ने बबलू को पिटवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। मेरे मालिक ने 10 लाख रुपए दिए। मैं उस मालिक से भी पूछना चाहूंगा कि आपने संतोष गुप्ता को 10 लाख रुपए दिए मुझे मरवाने के लिए? आप भी जवाब दें, आपको भी कोर्ट में बताया जाएगा कि आपने 10 लाख रुपए दिए हैं। ये लड़ाई जो है ये जांच होके ही रहेगी। लड़ाई अब तो जांच होगी। देखो मेरे हाथ में अब तो कुछ नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा। अब तो ईडी की भी जांच होगी, क्योंकि ईडी का भी लेटर लगा है, मानहानि में ईडी का लेटर लगा है। लड़की वाली ऑडियो लगी है, वो लड़का जो उसमें बोल रहा है उसमें संतोष गुप्ता का नाम नहीं है, वो लड़का भी जाएगा, उससे भी पूछताछ होगी। और जो सुपरवाइजरों ने जो बेनामी संपत्ति बनाई है, जो 18,000 की सैलरी, उसको हिसाब देना पड़ेगा, सभी की संपत्ति की जांच होगी। साथ ही साथ जितने भी सुपरवाइजर फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं वो कोर्ट के माध्यम से उनकी जांच होगी। अब हमारे हरेंद्र भाई है, थोड़ा उनसे पूछना चाहेंगे, ये भी काफी दिन पहले पीड़ित है, इनके साथ क्या क्या घटना हुई? क्या कहना चाहेंगे? मेट्रो में इतना जो है वो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैम, भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पे बहुत काफी दिन से जो हम लड़ रहे हैं, और ये सारा भ्रष्टाचार जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पहले से ही मैं काफी दिन से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, पहले भी हमने जो आंदोलन किया था, आज मैं बबलू के साथ हूँ। और जब तक ये भ्रष्टाचार चलेगा इस मेट्रो में, जब तक ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं लेगा। पीड़ित थे क्या उससे? हाँ जी, यही हुआ था हमारे साथ भी। क्या हुआ? ये नहीं, बहुत लोग थे। हाँ, हमारे पूरा एक आंदोलन ऐसे इसी तरह से चला था रजनी सक्सेना के साथ। तो क्या हुआ था मेट्रो में? वहाँ पे यही था कि वहाँ पे बोनस नहीं आ रहा था, उस समय बोनस नहीं आता था, ना कोई छुट्टियाँ के टाइम था, कब छुट्टी जाना है, ड्यूटी प्रॉपर नहीं मिलती थी उस समय भी। तब भी हमने इसी चीज़ के लिए पहले से वहाँ से धरना दिया था। और
उसके बाद जैसे हमने धरना दिया, हमारी जॉब नहीं रही, हमें निकाल दिया गया। लेकिन उन सब लोगों को जो हमारे पीछे छूट गए हैं, उन सब लोगों को भी फिर से जो है छुट्टियां मिलने लगी, बोनस मिलने लगा, प्रॉपर बोनस। जिस तरह से मतलब पूरी फैसिलिटी जिसके लिए हम लड़े थे, हमें नहीं लगा, लेकिन उन लड़कों को फिर उसके बाद मिला। ठीक। बबलू जी, जितने भी लोग जो है वो आपके साथ खड़े होते हैं, आते हैं और आपके साथ मिलकर आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार को खत्म कर, उनको सबको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। ड्यूटी को हटा दिया जाता, अब उल्टा हो गया। पहले ड्यूटी से हटा दिया जाता था, अब बबलू के साथ फोटो खिंचाने के बाद उसको ड्यूटी मिल जाती है, और ड्यूटी नहीं मिल जाती है तो दिए हुए पैसे वो वापस मिल जाए, हमें बहुत बड़ी खुशी है। अब मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बारी को समाप्त करना चाहूंगा। सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, इन चोरों से डरे ना, ये चोर हैं, ये चोर बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। और साथ ही साथ सभी सुपरवाइजरों को, सुपरवाइजर भाइयों में आपसे कहना चाहूंगा, इसमें बबलू दोषी नहीं है। जिसको भी पूरी जानकारी लेनी है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजना, संतोष गुप्ता ने तुम्हें कहाँ कहाँ बताया, मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपको। दूसरी बात, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से भी बोलना चाहूंगा कि अब मैं कोर्ट से यही अपील करना चाहूंगा, कंपनी की जांच हो वो हो। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी है, इन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति कहां से पैदा की है, वो उनकी भी संपत्ति की जांच होना चाहिए। जांच में दोषी पाए जाने पर इनको सबको जेल भेजना चाहिए। अगर मैंने इनकी मानहानि की है तो मैं गलती नहीं, माफी मांग लूंगा, वहीं पे चरणों में गिर जाऊंगा, चरण छू लूंगा। अगर और जेल भेजेंगे तो मैं जेल भी चले जाएंगे हंसते हंसते। अगर मेरी गलती नहीं हुई तो मैं तुझको चोर बोलूंगा, तू चोर है, चोर था और चोर रहेगा। मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ, तू जेल जाएगा। किस तरीके से देखिए जो भ्रष्टाचार मेट्रो में फैला हुआ है, और स्थितियां ये है कि लगातार बबलू जी जो है पिछले 8 महीने से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन रोका जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। इससे भी नहीं मान रहे तो ऑफर दिया जा रहा है, ले लीजिए 50,000, ले लीजिए 1 लाख और बंद कर दीजिए भ्रष्टाचार। फिर भी जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं, आए हैं। चंद्रेश यादव चोर है, जैसे पूरी कंपनी को डुबाने का काम सिर्फ संतोष गुप्ता, चंद्रेश यादव जो चोर है पूरी कंपनी को ले जाएगा। साथ ही साथ सभी सुपरवाइजरों को जेल भेजने का काम ये बहुत जल्द, कल 6 तारीख के बाद कोर्ट का ऑर्डर भी हो जाएगा, तो तुम सब जवाब देते फिरोगे। बात वही है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो संतोष गुप्ता खुद तो जाएंगे, बाकी की जो अंदर वहां पर जो उनकी बैकबोन होके खड़े हैं, जिनकी कतार जो है उनके पीछे लगी पड़ी है, और वो इस उम्मीद में कि संतोष गुप्ता को आगे करेंगे, चंद्रेश यादव को आगे करेंगे। तो बबलू जी का कहना है कोई नहीं रहेगा, अब जो होगा वो कोर्ट से होगा, जो होगा वहां पर देखा जाएगा।